Hello everyone, I am Satish Mehta. Currently I am physics lecturer in Praxis विद्यापीठ। आज हम लोग जो बात करेंगे वो फिजिक्स के किसी टॉपिक से नहीं बात करेंगे। आज हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक पे, जैसे अभी रिसेंटली जो है सीबीएसई का भी, उसके बाद जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड का भी ये डिसीजन आया है कि जो 10th का एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया। जैसे रिसेंटली आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड का भी यही डिसीजन है कि वो 10th का एग्जाम जो है नहीं लेंगे, उसको प्रमोट कर देंगे 11th में। तो जो आज हम लोग का टाइटल है वीडियो का वो आप देखे होंगे, तो उस पर यही है कि 10th के बाद क्या करियर ऑप्शन है, क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, या जो हम लोग कोचिंग या स्कूल जो सेलेक्ट करें उसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसके बारे में। और मैं प्रैक्टिस से हूँ तो बेसिक बात है कि मैं प्रैक्टिस के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला, व्हाट इज आफ्टर 10th के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे 10th के बाद जब आप 11th-12th करते हो तो वहां पे आपके पास ढेर सारा ऑप्शन होता है। आप साइंस ले सकते हो, साइंस में भी आप पीसीबी और पीसीएम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। या तो आप मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो। उसके बाद हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर या जो भी चीज़ है ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। कई लोग कॉमर्स भी लेते हैं, कई लोग आर्ट्स पेपर भी लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स, इस मतलब इस तरह के भी पेपर सेलेक्ट करते हैं। कई लोग और भी डिफरेंट चीज़ें होती है वो भी कंसीडर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो रूरल एरिया से मतलब बिलोंग्स करते हैं, या आप कह सकते हो अर्बन में भी जो मतलब जो है जो मिडिल क्लास, आप जब देखोगे फैमिली के बैकग्राउंड से, तो वो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 3 स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। और उसमें भी ज़्यादा जो आप आज के ट्रेंड आप देखेंगे तो मैक्सिमम या तो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करेंगे या मतलब जो है आप मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन मतलब चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं अगर मतलब ये देखूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि 10th के बाद जो सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है वो क्या है, तो देखिए 10th के बाद कई सारे फैक्टर्स होते हैं करियर ऑप्शन डिसाइड करने के लिए। उसमें से एक फैक्टर्स ये भी है आपका इंटरेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो कि आपका इंटरेस्ट किधर है। अगर इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग बेस्ट है, अगर आपका मेडिकल में है तो मेडिकल बेस्ट है, अगर आपका कॉमर्स में है तो वो आपके लिए बेस्ट है, अगर आपका मतलब जो है आर्ट्स पेपर में है तो वो आपका बेस्ट है। अगर हम ये बात करें कि कौन सा इसमें करियर ऑप्शन है जो आपका शॉर्ट टाइम में आप कहते हो कि मतलब जो हमको, जैसे मान लीजिए कई बच्चे होते हैं 11th-12th में, उसको चाहिए कि नहीं हमको मतलब जो है जल्दी से जॉब हो जाए और अच्छी जॉब हो, तो उसमें तो देखेंगे कि आप मतलब जो आप लोग सब जानते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे आज के टाइम में तो उसमें इंजीनियरिंग हम लोग ये लेते हैं। पर इंजीनियरिंग में भी आज आप देखेंगे कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी ग्रेजुएट भी वो इंजीनियर ही हैं, जो आप कह सकते हो कि किसी प्राइवेट कॉलेज से या कहीं ना कहीं से पढ़ के मतलब जो है वो खुद को इंजीनियर तो मानते हैं, लेकिन कंपनी या गवर्नमेंट उसको मतलब जो है इस तरह से वो ट्रीट नहीं करते हैं कि मतलब जो है उसको मतलब जो है कहीं ना कहीं टैलेंट पे शक करते हैं, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इस तरह की चीज़ें हो रही है। हाँ, लेकिन वहीं आप देख सकते हैं कि जो अच्छे से मतलब किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं, ढंग से मतलब जो है 4 साल इंजीनियरिंग का अगर यूटिलाइज किए हैं तो आप आफ्टर बीटेक मतलब कह सकते हैं कि उसका अच्छा मतलब जो है जॉब लगा है, अच्छा प्लेसमेंट हुआ। तो ये तो है नहीं, तो हर एक फील्ड में होता है। खैर उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग को अपने इस पे आते हैं। तो जो 10th के बाद आपके पास मतलब जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉमर्स आर्ट्स इन पेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। हम लोग मेनली जो फोकस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस विद्यापीठ है, ये आपका इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल प्रिपरेटरी स्कूल है, जहाँ पे इंजीनियरिंग मेडिकल और एनडीए या इस तरह की चीज़ें जो है उसका प्रिपरेशन जो है क्लास 11th के साथ साथ हम लोग 11th-12th के साथ साथ वो भी करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमने ये देखा 10th के बाद क्या कर सकते हैं। दूसरा करियर ऑप्शन सिलेक्शन, जिसमें करियर ऑप्शन सिलेक्शन में आप जब बात करेंगे तो आपका इंजीनियरिंग मेडिकल, उसके बाद एनडीए और एटसेट्रा, और भी मतलब बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है। तो वो हम लोग हर एक एग्जाम का नहीं, आप जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो वो मतलब इस बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज है कि व्हाई प्रैक्टिस ऑनलाइन क्लासेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अभी ये इस पेंडेमिक के टाइम में आप देखेंगे तो ऑफलाइन क्लास हम लोग नहीं कर पा रहे, कहीं भी आप नहीं कर पा रहे,
तो ऑनलाइन क्लास का ही मतलब जो आवश्यकता होती है, ऑनलाइन क्लास ही कहीं ना कहीं आप ज्वाइन करोगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ज्वाइन भी कर लिए होंगे, और बहुत ऐसे होंगे कि प्लान कर रहे होंगे, और बहुत ऐसे होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि अरे ऑफलाइन क्लास होगा तो तब स्टार्ट करेंगे। तो मैं उन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो तब कहीं ज्वाइन करवाएंगे। तो ये आप मतलब जो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उस बच्चे के साथ भी, जो अभी भी आप मतलब जो है ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि नहीं इसका क्लास कहीं कहीं इसका पढ़ाई जो है जो बाधित है वो कहीं कहीं मतलब जो कंटिन्यू होना चाहिए। आप कहीं भी आपका जहाँ पे मतलब जो है पसंद आ रही है चीज़ें कि हाँ यहाँ पे कराना चाहिए तो आप करा सकते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ उनका पढ़ाई मतलब बंद नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब जो है, क्योंकि जो 11th-12th का सिलेबस है काफ़ी वास्ट सिलेबस है, अब 10th के कंपेयर में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इस वजह से कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आती है कि ऑनलाइन क्लासेस जो प्रैक्टिस विद्यापीठ में चल रही है वो बाकी ऑनलाइन क्लासेस से डिफरेंट क्यों है। तो देखिए आज एक चीज आप जब देखेंगे, जो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लास के लिए वो यूट्यूब है, सबसे कॉमन। यूट्यूब पे आप जाके देखोगे तो हर एक मतलब अच्छे से अच्छे टॉप लेक्चरर का मतलब जो है टॉप फैकल्टी का वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन आप जब खुद को ही रियलाइज करोगे कि नहीं हम चलो उस वीडियो से कंटेंट से पढ़ लेते हैं, तो आप 10 मिनट पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होता है या तो वीडियो पे ऐड आने लगा या बाकी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आने लगा, जिससे आप क्या करते हो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो आपको क्या चाहिए, ऑनलाइन क्लास तो आप कर रहे हैं, वहां पे आपको कोई देखने वाला नहीं है एज लाइक ऑफलाइन क्लासेस। तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं। 10 मिनट का लेक्चर देखे और 10 घंटा बाकी चीज में बर्बाद किए, मूवी देखने में या बाकी जो भी गेमिंग है, ये भी है, जिस भी चीज में आप बर्बाद कर रहे हो। तो ये सबसे मतलब जो आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज होता है ऑनलाइन क्लास, और इस एज में जो आपका एज ग्रुप है इसमें सबसे ज्यादा ये दिक्कत होती है। तो इस टाइम जो प्रैक्टिस में ऑनलाइन क्लास चल रही है उसका मैं कुछ खास बात बता रहा हूँ जिसमें ये चीज नहीं है। कैसे नहीं है, तो सबसे पहली चीज देखिए, जो हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं अभी जूम ऐप पे मतलब ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवाते हैं, उसमें 40 मिनट की एक क्लास होती है, और 40 मिनट के क्लास के जस्ट बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है उसी टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको होमवर्क दिया गया, और नेक्स्ट 1 घंटा टाइम आपको दिया जाता है उसी होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, उसी टॉपिक को और अच्छे से पढ़ने के लिए, और उसी टॉपिक में कुछ असाइनमेंट भी दिया जाता है उसको करने के लिए, और उसी 1 घंटे के दौरान आपको जो है वो कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करना होता है। ग्रुप कौन सा, आपका रिस्पेक्टिव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे और उसका जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो इवेल्युएट करेंगे, और उस इवेल्युएशन के दौरान जो भी आपकी त्रुटि होगी, गलती होगी, उसको जो है वही उसी टाइम आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे आपके नंबर पर कॉल किया जाएगा। आपने जो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे रजिस्टर्ड है आपका, उस नंबर पे कॉल किया जाएगा, और फिर आपको मतलब जो है वो जो आपने गलती की है उस गलती के बारे में आपको बताया जाएगा, नहीं आपने ये ऐसे गलती की है, ऐसे नहीं ये ऐसे होगा। और साथ में जो आपको कंफ्यूजन भी रहेगा, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक उसी समय सर जो पढ़ा है आपको नहीं समझ में आया, तो तुरंत वही सर आपको मतलब कॉल कर रहे हैं, उससे आप तुरंत मतलब जो अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रैक्टिस विद्यापीठ में चल रहा है। ये एक क्लास नहीं, टोटल जो है अभी आपका 3 क्लासेस चलती है मतलब जो है, और 3 क्लासेस है 40-40 मिनट का, और तीनों का एवोल्यूशन प्रोसेस ऐसे ही होता है। तो आप मतलब जो है जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th स्टैंडर्ड यहीं तक किए हैं, यहीं से किए हैं, और कहीं ना कहीं किसी के बहुत सारे बच्चे के ऐसे हैं कि रिलेटिव से कुछ ना कोई यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अगर चाहे तो आप फीडबैक ले सकते हैं बच्चे से जो प्रैक्टिस ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन क्लास में। बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हम लोगों का, हम लोगों को ये बहुत अच्छी चीज लगती है। तो आप लोग भी मतलब ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, इस ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट्स क्या है, इसमें जो टीचर्स और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो कंटिन्यू रहता है, उसमें गैप नहीं आता है। जब टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन रहेगा तो बेसिक बात है कि उसमें जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मिनिमाइज हो जाएगा। वो ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, ओबेसी बात है कि मैं मतलब खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओबेसी बात है कि आप घर में हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन या जो भी चीज है वो होता ही होगा, लेकिन ये चीज है इसमें मिनिमम डिस्ट्रैक्शन है, सबसे खास बात ये है।
दूसरा जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो भी हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। आपका मतलब जो है 15 दिन पे मतलब जो है ऑनलाइन टेस्ट ये चीज कंडक्ट होती है। तीसरी बात, जो आपका अगर कोई टॉपिक वीक रह गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको टीचर्स को कभी भी आप कॉल करके, जो स्कूल आवर में आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ये दिक्कत है, तो आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ये मतलब जो है प्रैक्टिस के ऑनलाइन क्लास की ये खास बात है।